तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस मृणाशिया मिनिस्ट्रीज के इस लाइव डिवोशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भर के रखा होगा और आज दिन तक आपको संभाले हुए लिए चले होंगे। आइए हम आज के इस डिवोशन को प्रारंभ करेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, आज दिन तक आप हमें संभालते हुए आए हैं। हमें हर एक बुरी बात से, हर एक उस रोग से, हर एक उस महारोग से, हर एक उस पीड़ा से, दर्द से और उस तकलीफ से और उस एक्सीडेंट से, हर बुराई से आप हमें निकाल के लिए चले हैं परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर पिता, तमाम बीमारों को आपकी हुजूरी में लाते परमेश्वर पिता, उन पर आपका चंगाकारी हाथ मांगते हैं परमेश्वर पिता कि वे जल्द से जल्द जहाँ कहीं भी हैं, हॉस्पिटल या उनकी बीमारी के बिछौने पर पड़े हैं, वे परमेश्वर पिता वो उस अवस्था में सदैव पड़े ना रहें परमेश्वर पिता, लेकिन आपके चंगाकारी हाथों के नीचे वे शिफा पाकर और चंगाई पाकर वे एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले हो सकें परमेश्वर पिता। हर एक उस बीमारी को हम, जो हर एक मसीही को, हर एक इंसान को आपकी उपस्थिति में जाने से रोकती है, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से हम उन सब शक्तियों को डांटते हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, ऐसे होने दीजिए कि जितने भी बीमार पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, वे चंगे होकर आने वाले विश्रामवार में आपके उस हैकल में पहुंचने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और आपके उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक दृढ़ खंबे के रूप में खड़े होने वाले हो सके और बहुत तेरे लोगों को विश्वास में और आगे बढ़ाने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, लाइट, इंटरनेट, सब कुछ को आपकी हुजूरी में लाते हैं परमेश्वर पिता। उन सब पर आपका आशीष का हाथ मांगते हैं परमेश्वर पिता, कोई भी व्यवधान ना आने पाए परमेश्वर पिता। तमाम बातों को फिर से आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपकी प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम आज के वचन में जाएंगे जो कि परमेश्वर पिता ने हम सबों के आत्मिक उत्थान के लिए आज की शाम रखा है। और आज का जो वचन है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके पद 30 से लेकर आगे की आयतों तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें
सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार में की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? परमेश्वर आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुत आयत की आशीष देवे। आमीन। मेरे प्रिय, जैसे कि ये वृतांत हम पाते हैं जो कि मरकुस रचित सुसमाचार में पाया जाता है, यहाँ पर हमें 2 पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। सेवकाई के 2 अहम पहलू जो मसीह यीशु आज हम सबों को बहुतेरे रूप में सिखाते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुतेरे लोग परमेश्वर के वचन को प्रचारते हैं, बहुतेरे लोग वचन को सुनाने की इच्छा रखते हैं, बहुतेरे लोग आज नाना प्रकार के साधनों के द्वारा परमेश्वर के उस कलाम को बहुतेरे लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं कभी कभी उन शिक्षकों के अंदर भी हम विश्वास की थोड़ी सी कमी पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वे चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ हाल बहाल बता देते हैं कि हमने आज ये किया, हमने आज इतने लोगों को सिखाया, हमने आज सो एंड सो चीज करी। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि तुम अब विश्राम करो। और हम देखते हैं कि जब वे एकांत स्थान को जाने को निकलते हैं और वे जब पहुंचते हैं उससे पहले ही बहुतेरे लोग उनकी राह में दौड़ दौड़ कर आते हैं। यह देखकर हमें प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण लोगों के प्रति दिखाई पड़ता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जो भीड़ थी वो भेड़ों के समान थी जिनका कोई चरवाहा नहीं था। वे भटकी हुई भेड़ थी जो उस रोशनी के पास आई थी। यहां हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मन में विचारते हैं तो वो उस भीड़ को देखकर तरस खाते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस भीड़ को एक भेड़ के समान देखने पाते हैं। आज हम देखते हैं बहुतेरे लोग इस संसार की भीड़ में गुम हो चुके हैं। हम देखते हैं कि बहुतेरे लोग नाना प्रकार की चीजों में, नाना प्रकार के नशे में और नाना प्रकार की चीजों में घुस चुके हैं। वे एक निराधार जिंदगी जी रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर हमें 2 पर्सपेक्टिव मिलते हैं सेवकाई के ही, कि प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को किस प्रकार से देखते हैं और चेले जो हैं वो उस भीड़ को किस प्रकार से देखते हैं। यहां पर 2 चीजें मिलती हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके प्रति एक चरवाहे का मर्म लेकर देखते थे। उनके दिल में उस भीड़ के लिए कंपैशन था। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस दुनिया में आए थे। और हम देखते हैं कि जब वे प्रचार करते थे तब वे लोगों को चिताते थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और जब परमेश्वर का राज्य निकट है तो परमेश्वर इस जगत से ऐसे ही प्यार नहीं करता है। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा
हम यूहन्ना 3:16 में पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहां हम वही पर्सपेक्टिव प्रभु यीशु मसीह का देखने पाते हैं। जब उन्होंने वो उस भीड़ को देखा तो उन्होंने तरस खाया। क्यों? क्योंकि उन्हें वो भीड़ लोगों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ती थी, उन्हें भेड़ें दिखाई पड़ती थी। वो भेड़ जो कहीं गुम हो गई थी, वो भेड़ जो एक चरवाहे की तलाश में थी कि कोई उन्हें उस राह पर ले चले, कोई उनकी अगुवाई करे, कोई उनकी अगवानी करे, कोई उनके आगे आगे चले। जिस राह में वे भटक गए हैं वे उस राह में वापस उन्हें परमेश्वर की राह में लेकर जाए। और यहां हम वही देखते हैं। दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों के सोचने का तरीका अलग है। प्रभु यीशु मसीह के सोचने का तरीका अलग है, परमेश्वर के पुत्र का देखने का तरीका अलग है, और मनुष्य के पुत्र का देखने का तरीका अलग दिखाई पड़ता है। चेलों के लिए वे सिर्फ एक भीड़ के समान थे और कुछ नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको उस उद्देश्य के निकट लेकर जाते हैं। उस उद्देश्य से वे अवगत कराते हैं कि तुम्हें सिर्फ उन्हें प्रचारना ही नहीं है, उनकी अगुवाई ही नहीं करनी है, उनको बड़े बड़े उपदेश ही नहीं देने हैं, बल्कि तुम्हें उनको खिलाना भी है। क्योंकि मैं सदैव इस दुनिया में नहीं रहूंगा। और हम देखते हैं कि आगे कि जब वे चेले बोलते हैं कि हम कहां से लाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या है? तो वे बोलते हैं पैंतीसवीं आयत में, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उनके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। यहां पर वचन हमें बताता है कि सिर्फ थ्योरी बताने से कुछ नहीं होता, अपने विश्वास को बड़े बड़े शब्दों में प्रकट करने से कुछ नहीं होता। और यहाँ पर वे उस हाल को बयां करते हैं कि वे एक वीरान जगह पर हैं, दिन ढल गया है और आसपास में बहुत दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। गांव है पर हैं, डिस्टेंस पे हैं। और वे बोलते हैं कि उनको विदा कर दे, तू उनको विदा कर दे। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ भीड़ है। तू उनको विदा कर दे, उनको तूने बहुत सिखा लिया, बहुत सारा वचन उनको परोस दिया, अब उनसे अलग हो जा। मेरे प्रियो, इस वृतांत से हमें आज की शाम परमेश्वर सिखाता है कि हमें सिर्फ शब्दों ही के द्वारा लोगों को परमेश्वर के निकट नहीं लाना है। हमें बड़े बड़े शब्दों ही के साथ, सिर्फ शब्द इन शब्दों के ही साथ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों के द्वारा भी परमेश्वर के राज्य में, उस विश्वास के राज्य में लोगों को बढ़ाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों का जो विश्वास रहता है, वो जब आते हैं तब वो प्रभु यीशु मसीह को बतलाते हैं कि हमने सो एंड सो जगह प्रीच किया, हमने बहुत तेरी जगह हमने प्रचार किया, बहुत तेरे लोगों को सिखाया। लेकिन जब उस विश्वास को जब खुद इम्प्लीमेंट करने की बात आई
तब वे बोलते हैं कि उनको अब विदा कर दे। आज हम सब जितने भी लोग परमेश्वर का वचन लेकर लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, आज परमेश्वर का वचन हम सबों को बहुतायत की रीति से सिखाता है कि हमें सिर्फ वचन से ही लोगों को परमेश्वर के निकट और परमेश्वर के विश्वास के निकट नहीं लाना है, बल्कि हमें अपने कार्यों के द्वारा भी लोगों को परमेश्वर के विश्वास में आगे और आगे बढ़ाना है। और जब हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं, तब हम 91वीं आयत में भी एक और दृश्य देखते हैं कि वे निकल पड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ठहर जाते हैं और वे नाव में जब जाते हैं तब एक तूफान उन्हें घेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। और जब हम 50वीं आयत में हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। कई बार हमारे जीवन में भी तूफान, जब हम कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें अकेला छोड़ देते हैं कि हम अपने उस विश्वास को प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करें, तो हम कई बार अपने जीवन में उन तूफानों को देखकर, जो हम परमेश्वर के सेवक हैं, जो हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, वे लोग भी कई बार उन तूफानों को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन जब हम घबरा जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस तूफान पर चलकर हमारे निकट आता है, हमारी उस डूबती हुई नैया पर वे आते हैं, हमसे बोलते हैं कि ढांढस बांधो, हैव फेथ, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तब उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना सिखाता है, हम कहीं ना कहीं जब किसी चीज से भर जाते हैं, भले ही वो घमंड हो, भले ही वो कोई सी भी बात हो जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। वही इन लोगों के साथ हो रहा था। ये प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। समाचार और उसका 22वां अध्याय 22वां अध्याय और उसकी 31वीं से लेकर 34वीं आयत पर में जब हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात करते हैं, उस अंतिम बात को यहां पर लूका अपनी पत्री में लिखता है, उस कॉन्वर्सेशन को लिखता है। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहां प्रभु यीशु मसीह शिमोन पतरस से बात करते हैं। पतरस उसका बाद में नाम पड़ा था, उसका पहला नाम शमौन था, शिमोन पतरस।
जब प्रभु यीशु मसीह उसके पुराने मनुष्यत्व से बात करते हैं, तब वे उसे शमौन शमौन कहकर पुकारते हैं, उसे शमौन कहकर संबोधित करते हैं और उससे एक गहरी बात कहते हैं कि हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके। कई बार हम भी अपने विश्वास की गवाही देते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में भर जाते हैं कि हम विश्वास के योद्धा हैं, हम विश्वास में इतने दृढ़ हैं कि हमें विश्वास से कोई डिगा नहीं सकता, हमें ये नहीं हो सकता, हमें वो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि ये शिमोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम लोगों को गेहूं के समान फटके। तुम्हारे विश्वास को गेहूं के समान फटके, ऊपर नीचे तुम्हारी बेस हिला दे, तुम्हारे विश्वास के उस गढ़ को हिला दे। इस प्रकार शैतान परमेश्वर से मांगता है। जब हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि अय्यूब के ऊपर भी हाथ डालने से पहले शैतान को परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी थी। यहां भी शैतान यहां परमिशन ले रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस शमौन से बोलते हैं कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। शैतान शमौन को फिर फटकने वाला था, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह उसके लिए विनती करते हैं कि जब वो वापस उस नए स्वरूप में आए तो वो ऐसा दृढ़ पत्थर बनकर निकले कि जो अपने भाइयों को भी विश्वास में स्थिर करे। और आगे हम देखते हैं उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। यहां हम दोनों नाम देखते हैं शिमोन पतरस के। एक जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पहले जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब उसे चलना चालू नहीं किया था तब उसका नाम शिमोन था। जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगा तब उसका नाम पतरस हो गया। प्रभु यीशु मसीह उसके दोनों नामों को संबोधित करते हैं। नए जन्म पाए हुए लोग, जिनका नया जन्म हुआ है, जो मसीह को जानने वाले लोग हैं, उन सबों को आज की शाम प्रभु यीशु मसीह चिताते हैं कि अपने उस विश्वास में घमंडी ना हो जाना और उतावली में ऐसे शब्द ना कह देना जिसको तुम पूरा ना कर सको। यहां हम देखते हैं उस पतरस के रिप्लाई को। हमने शिमोन का भी देख लिया, पतरस का भी देख लिया, जो अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को कार्य करते हुए देखा था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि इस चट्टान पर मैं अपना घर बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक। मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। यहां प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, दोनों नाम को संबोधित करते हैं। हे शिमोन, फर्स्ट पार्ट, हे पतरस, तू मेरा इनकार कर देगा, आज का दिन चालू ना होगा, आज मुर्ग बांग न देगा
जब तक तू मेरा 3 बार इनकार करके ये ना कह दे कि मैं ऐसे नहीं जानता। कई बार हम उतावली में बड़े बड़े शब्द कहते हैं, हम विश्वास के बड़े बड़े महायोद्धा अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, जब हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। कई बार हम अपने कार्यों को ज्यादा महत्व देते हैं बनिस्बत हम परमेश्वर के उस अनुग्रह की बड़ाई करें। यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी इफिसियों की पत्री को, इफिसियों की कलीसिया को इफिसियों की पत्री में लिखता है कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह किसी के कार्य के कारण नहीं हुआ। हमारे कार्य इतने बड़े नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे विश्वास को आगे बढ़ाएं, हमें विश्वास में और आगे लेकर चलें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह हमारे पुराने मनुष्यत्व को और नए मनुष्यत्व को दोनों को संबोधित करते हैं कि शैतान ने तो तुम्हें मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के समान फटके, तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को हिला दे, तुम्हारे नए मनुष्यत्व को हिला दे। पतरस बोलता है कि मैं तो तेरे साथ जेल वरन मरने को भी तैयार हूं। वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसे सब बातों को बोलता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मुर्ग के 3 बार बांग देने से पहले पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले उसकी जीवन में उस भविष्यवाणी के शब्द को रखते हैं कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी दृढ़ करना। जब तू वापस से उस मसीह के ओर फिरे, क्योंकि हम देखते हैं कि आगे चलकर शिमोन पतरस जो रहता है वो फिर से मसीह के एक दृढ़ चट्टान के रूप में प्रकट होता है। लेकिन जब वो हार्ड टाइम आता है उसके जीवन में, जब शैतान उसको फटकने लगता है, तब वो इनकार कर देता है कि मैं मसीह को नहीं जानता। आज के इस वचन के साथ परमेश्वर पिता हम सबों को ये सिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ वचन ही वचन से बात ना करें, बल्कि उस वचन को, अपने विश्वास को हम क्रियाशील भी करें, अपने कार्यों में भी उस विश्वास को प्रकट करें, ताकि जब शैतान हमने फटके, जब हमें प्रैक्टिकलिटी के साथ सामना करना पड़े, तो हम दृढ़ खंबे के रूप में खड़े हो। और जैसा कि 2 पतरस और उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है
इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले इसलिए कि हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर हम सबों से ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास में आगे बढ़ना है। हर एक के जीवन में अच्छा समय हमेशा सदैव नहीं रहता। कई बार हमारे भी विश्वास की परीक्षा होती है, और जब वो डार्क पीरियड आता है, जब वो चेलों के साथ आया था, जब उन्हें प्रैक्टिकलिटी के साथ, जब अपने विश्वास को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना था, तब वे बोलते हैं कि इन लोगों को तू विदा कर। तो हम जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, बहुतेरों को परमेश्वर की निकटता में लेकर आते हैं, खुद भी उस विश्वास में आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएं, ताकि जब उस प्रैक्टिकलिटी के साथ, जब उस समय के साथ, जब हमें उस विश्वास को अपने क्रिया में लाना पड़े, तब हम स्थिर रहें और हम प्रभु यीशु मसीह में आगे और आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।